हम अक्सर अपने जीवन में भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान को भी हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत हो सकती है? एक मासूम बच्चे की सच्ची सरल प्रार्थना ने ऐसा कुछ कहा जो शायद हम बड़े कभी सोच भी नहीं पाते। ये साखी आपके दिल को छू लेगी और आपको भगवान से जुड़ने का एक नया नजरिया देगी। आखिर ऐसा क्या कहा उस बच्चे ने जो सुनकर दादाजी की आंखों से आंसू आ गए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और साखी को पूरा सुनें। एक बच्चा रोज अपने दादाजी को शाम की पूजा करते हुए देखता था। बच्चा भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूरा करने की इच्छा रखता था, किंतु दादाजी की उपस्थिति उसे अवसर नहीं देती थी। एक दिन दादाजी को शाम में आने में विलंब हुआ। इस अवसर का लाभ लेते हुए बच्चे ने समय पर पूजा शुरू कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे को पूजा करते हुए देखने लग गए। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती और अन्य सामग्रियों से अपनी पूजा कर रहा था और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है, भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनों के दर्द को भी ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा? फिर आगे कहता, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा? फिर बच्चा कहता कि मेरे पापा और मम्मी को भी ठीक रखना, अगर वो नहीं होंगे तो मुझे पाल पोस के बड़ा कौन करेगा? उसके बाद बच्चे ने अपने घर के कुत्ते के लिए भी प्रार्थना की। उसने कहा कि भगवान जी मेरे घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो घर को चोरों से कौन बचाएगा? इसके बाद बच्चे ने कुछ ऐसी प्रार्थना की कि जिसे सुनकर दादाजी की आंखों से आंसू आ गए। बच्चे ने इसके बाद कहा कि लेकिन भगवान, यदि आप अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं, आप सबका ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? हम सबका ध्यान रखने वाले तो आप ही हो। इसलिए भगवान जी सबसे पहले आप अपना ध्यान रखना। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादा की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी भी नहीं की थी। उन्होंने तो क्या, अक्सर हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की प्रार्थना तो कभी करते ही नहीं है। हमें उन परमपिता परमात्मा का हमेशा आभारी होना चाहिए। हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए, जिन्होंने हमें बिना मांगे सब कुछ दे दिया है। फिर भी हम शुक्र करने के बजाय शिकायतें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, जबकि जो उस परमात्मा ने बिना मांगे हमको इतना कुछ दे दिया है उसके लिए शुक्र नहीं करते। जीवन में सच्ची प्रार्थना वही होती है जो दिल से की जाए, बिना किसी स्वार्थ के। मासूमियत और सच्चाई से भरी उस बच्चे की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि भगवान का आभार मानना चाहिए, उनका शुक्र करना चाहिए। उनका शुक्र करना ही उनकी सबसे बड़ी भक्ति है। वो हमें सब कुछ देते हैं, इसलिए हमें भी उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता जतानी चाहिए। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।